हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 68 प्री के लिए एडिटोरिया के प्रैक्टिस बुक से नए प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? सी 1952 ईस्वी में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। सी क्रिप्स मिशन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा 73वें संविधान संशोधन का विपालन करने वाला पहला राज्य है? मध्य प्रदेश। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ई अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की जो निम्नलिखित परिस्थितियां होती है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि विधि निर्माण के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना आवश्यक है। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? 69वां संविधान संशोधन। किसने कहा था राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नाम्बियार। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 7वां संविधान संशोधन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया है? संथानम समिति। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 263। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है? 1 और 2, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? डी उज्बेकिस्तान। फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? वॉसजेज। लोम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? चावल। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम। विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? अंगुलित या पंजक डेल्टा का। बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। बेंगुएला जलधारा है। सी दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया था? अजीम ने। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट। बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन सा है? चंपारण जिला। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? मजरूल हक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? पाल वंश को।
कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लिच्छवियों के लिए। शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था? चौसा में। बिहार में आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य का प्रारंभ कब से हुआ? 1835 ईस्वी में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा इसको शुरू किया गया था 6 फरवरी 1921। बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेशरा मुंगेर। हेनसांग ने चेनम्पो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? चंपा के लिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा? ई। सभी विद्रोह किसान आंदोलन से संबंधित थे, किसानों से संबंधित है सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामले में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? 37 का आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त सभी युग्म जो है सम्मिलित है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक। नोवेल कोरोना वायरस 2019 एनकोव वैक्सीन कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। स्पुतनिक वी कोविड-19 डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। अगला देखते हैं शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? सी 25 जून 1945 को। अगला देखते हैं लीग कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए भारतीय सिविल सेवा से। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया? 40 का आंसर हो जाएगा सी 1858 का भारत शासन अधिनियम। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राजा का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? ए जलालुद्दीन खिलजी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? ई। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? 12। तो इनमें से जो सभी है वो सभी शिष्य हैं। रायदास, पीपा, कबीरदास, धन्ना। भारत में जिस समय रॉयलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए अरविंद घोष। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बी डलहौजी। भारत विभाजन के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? सी लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में कौन काकोड़ी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे? भगत सिंह। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? सूरी सेन। निम्नलिखित में किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? पिंगली वेंकैया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा मैसूर। तो 55 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 55 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी मैसूर। अगला देखते हैं संस्कृत व्याकरण अष्टध्यायी की रचयिता कौन थे? तो 56 का आंसर हो जाएगा बी पाणिनि। निम्नलिखित में से शैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? बी ब्राह्मी, खरोष्ठी और एवं अरमाइक। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने थे? चांदी।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 60 का आंसर हो जाएगा सी। मेगास्थनीज इंडिका, टॉलमी, ज्योग्राफी, पिलिनी, नेचुरल हिस्ट्री, हेनसांग, सियुकी। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? बी नवपाषाण काल। मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? हुमायूं का पुस्तकालय। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? टोडरमल। किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? अकबर। सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? जहांगीर। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? शून्य आधारित बजट। कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? सी 8वीं। नैस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? सूचना प्रौद्योगिकी। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं होते हैं? ई। किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। इसमें विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और एचडीआर शामिल, यानी कि जो भी है हमारे सारे ऑप्शन इसमें शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? ए 919। भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाले शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है? ई सभी प्रकार की सेवाएं अवश्य मद में जो है दृश्य मद में शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में लघु उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सी संयंत्र और मशीनरी में 10 रुपये करोड़ से अधिक निवेश नहीं। 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं, गलत लिखा गया। अगला देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है? 74 का आंसर हो जाएगा डी अधिकतम लोक कल्याण। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई? देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। सी। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नया मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है? कृषि विभाग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र कितना है? 72.97 लाख हेक्टेयर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में फसल संघनता कितनी है? 144%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 19-20 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? सी 54.35 लाख हेक्टेयर। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? बी सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। संशोधित अनुमानों के अनुसार 21-22 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 6.9%। वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था। सी सकल घरेलू उत्पाद का 9.2%। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? ए 3761.54 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.62%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई। डी 1540 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? सी 7.4। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? डी ओ नेगेटिव। जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है?
द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान है? हाइड्रोजन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व में द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 38। स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाना है, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी। फॉर्मिक अम्ल चींटी, साइट्रिक अम्ल नींबू, टार्टरिक अम्ल इमली। लोहा जिससे प्राप्त होता है वह है, तो 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा तुम्हारा 95 में आंसर हो जाएगा ई। लोहा जो है मुख्य रूप से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, अम्लराज एक्वारिजिया में पाया जाता है। 96 का आंसर हो जाएगा ए। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? बी 10⁻7 सेंटीमीटर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है कम होता है। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? ए 1/2 एम्पीयर। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? डी 4 गुना। नीचे उपकरण एवं उसके ऊर्जा रूपांतर दिया गया, इनमें से कौन सा समूह सही है? तो 103 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 2 और 3। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। मरुस्थल में मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? सी 37 डिग्री। निम्न में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जेवी नॉर्लिकर। निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? बी एथिलीन। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया? मेरठ। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को के लिए किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उर्दू। हाल में बिहार पुलिस ने हमें चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? फिक्की। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बी हर्षाली मल्होत्रा। किस शहर में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तिरुवनंतपुरम। तस्नीम मीर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड। बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? चेतन शर्मा। 26 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक एवं प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय बनाया गया है? IISc बेंगलोर। बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? 19 और 88। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PT उषा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अनबॉक्स मी अभियान शुरू किया जो ट्रांसजेंडर बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है? USAID। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक नई प्रसारण सेवा वेबसाइट का नाम क्या है? प्रसारण सेवा पोर्टल। मिस इंडिया अर्थ 2022 की विजेता कौन है?
वंशिका परमार। 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब्देल फतह अल सीसी। ये कहाँ के राष्ट्रपति है आपको कमेंट में बताना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? राफेल नडाल। असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान को विरासत स्थलों में शामिल किया गया है? बाराबर गुफाएं और कोसी मेगाफन। हाल ही में गठित बिहार राज्य मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है? 3। बिहार के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? सी दीपक प्रसाद। बिहार का कौन सा जिला पहला कागज रहित जिला बन गया है? सहरसा। निपुण बिहार मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा से। हाल ही में बिहार के किस जिले में टाइल मिट्टी के भंडार पाए गए हैं? भागलपुर। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में बिहार में किसने लॉन टेनिस में रजत पदक हासिल किया है? चंदन कुमार सिंह। बिहार के किस जिले में राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा डी समस्तीपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के 7वें संस्करण में बिहार का रैंक क्या है? 11वां। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के शुभारंभ के लिए बिहार के किस बैंक को चुना गया है? जन लघु वित्त बैंक। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नवीन चंद्र आर्य। 141 हमारे मैथ के क्वेश्चन है तो इन्हें भी आप देख लेते हैं। 141 का आंसर हो जाएगा बी। 142 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।